यार निक्की, इंटरव्यू तो अच्छा ही गया था, पता नहीं फिर भी रिजेक्शन हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा होता है, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और बैक टू बैक रिजेक्शन हो रहा है, तो गाइज लेट मी टेल यू, प्रॉब्लम्स आपके स्किल्स में नहीं है। प्रॉब्लम्स है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो आपको रियलाइज ही नहीं होता है, आप बस कैजुअली ही आपने बोला होता है, बट उसके बेसिस पर रिक्रूटर आपको जज करते हैं। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी लाइन शेयर करूंगी जिसके बेसिस पर रिक्रूटर्स आपको साइलेंटली जज करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। सो मेक श्योर वेदर यू आर अ फ्रेशर और अ वर्किंग प्रोफेशनल और अ करियर स्विचर, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस टिल द एंड। और ऑल्सो अगर आप इस चैनल में नए हो सो सब्सक्राइब मी। नंबर 1, सर आई डू नॉट हैव मच एक्सपीरियंस। ये बोलकर आप अपनी वैल्यू खुद ही डाउनग्रेड कर रहे हो। अगर आप खुद में आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप रिक्रूटर को कैसे कन्विंस करोगे कि वो आपको हायर करे? इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते हो। सो द क्वेश्चन इज व्हाट टू से। आई मे बी अर्ली इन माई करियर बट आई डिड मैनी प्रोजेक्ट्स एंड आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई लर्निंग। नंबर 2, आई एम ओपन टू एनीथिंग और आई कैन डू एनी रूल्स। ये आपके लिए सुनने में तो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा, बट अगर आप रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उनको ऐसा लगता है कि यार सामने वाले को तो कुछ क्लैरिटी ही नहीं है कि उनको लाइफ में क्या करना है। इसलिए उनको कंपनीज को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो डेस्परेट, उनको ऐसे लोग चाहिए जिनको क्लैरिटी है कि उनको लाइफ में क्या करना है। सो इसलिए आपको ये नहीं बोलना, इसकी जगह आपको ये बोलना है दैट आई एम स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रोल बिकॉज इट अलाइंस विथ माई स्किल्स। नंबर 3, आई लेफ्ट माई लास्ट जॉब बिकॉज माई मैनेजर वॉज टॉक्सिक। तो ठीक है, ये रियलिटी हो सकती है कि आपके लास्ट जॉब, आपके जो जॉब थी वो टॉक्सिक थी, आपके मैनेजर टॉक्सिक थे, आपका बॉस टॉक्सिक था, बट अगर आपने ये सेम चीज़ रिक्रूटर को बोली तो उनको वही लगेगा कि अगर हमने इसको हायर करा है तो बाद में जाकर ये हमारी कंपनी के बारे में भी सेम नेगेटिविटी ही फैलाएंगे, इसलिए दे वोंट हायर यू, राइट? नाउ व्हाट इज द बेटर वे ऑफ सेइंग इज, एज ऑफ नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर ग्रोथ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। नंबर 4, आई डू नॉट नो। देखो, आई डू नॉट नो बोलना गलत नहीं है, बट अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे आंसर देने का वो गलत है, बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा। अगर इंटरव्यूअर ने आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, सो आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है कि आपको 3-4 के आंसर्स नहीं पता है, एंड दैट इज कंप्लीटली ओके। बट अगर आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, आप अपफ्रंट उनको बोल दे रहे हो नो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, आई डू नॉट हैव एन एक्सपीरियंस, दैट इज रॉन्ग। सो व्हाट इज द राइट वे टू से इज, आप उनको ऐसा बोल सकते हो, ओके I didn't have any work experience particular to this section, but as per my understanding, I would approach like this. Okay? Now guys, you have to understand one thing. अगर आप काफ़ी टाइम से इंटरव्यूज दे रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप बैक टू बैक रिजेक्शन फेस कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर नॉट केपेबल इनफ। ठीक है? आपको नहीं पता है कि इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करना है, खुद को कैसे पोजीशन करना है, राइट? रिक्रूटर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड इसीलिए गाइज आई एम होस्टिंग अ फ्री वेबिनार ऑन करियर ग्रोथ वर्कशॉप, जहाँ पर मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि 2026 में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज क्रैक कर पाओ। ठीक है? रिक्रूटर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, आप अपना कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन कैसे इंक्रीज करो और क्या क्या नहीं बोलना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज, राइट? और गाइज, ये वेबिनार सभी के लिए है, चाहे आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप करियर ब्रेक में हो या करियर ट्रांजिशन में हो। ठीक है? तो अगर आप सीरियस हो अपने करियर को लेकर तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर दिस वेबिनार। ओके गाइज, नाउ द नंबर 5 पॉइंट इज, आई एम ओनली लुकिंग फॉर द सैलरी। ठीक है, सैलरी इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट अगर आपने ये चीज़ रिक्रूटर को कम्युनिकेट कर दी, उनको ऐसा लगेगा कि समझो अगर आपको अभी कंपनी 10 लाख दे रही है, ठीक है, कोई दूसरी कंपनी वो आपको 12-13 लाख देगी, तो
आप ये जॉब रिजाइन कर दोगे तो कहीं ना कहीं रिटेंशन की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए आपको ऐसे कम्युनिकेट नहीं करना है. द बेटर वे टू सेज ओके कॉम्पनसेशन इज इंपॉर्टेंट बट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड लर्निंग. नंबर 6, आई डेंट प्रिपेयर अबाउट द कंपनी. अब आप ये खुद सोचो कि आप जिस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो उसके बारे में आपको पता ही नहीं है. यू हैव नो आइडिया कि कंपनी करती क्या है, तो रिक्रूटर आपको क्यों हायर करेगा. हार्डली 15 से 20 मिनट लगेगा टू रिसर्च अबाउट द कंपनी. अदरवाइज nobody will hire you. So please make sure इंटरव्यू देने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाओ कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है. नंबर 7, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली आई एम वेरी नर्वस. समझो मेरी बात कि नर्वस तो सभी होते हैं, बट अगर आप ये पहले से ही कम्युनिकेट कर लोगे तो रिक्रूटर जो है वो ये अज्यूम कर लेगा कि ठीक है आप नर्वस ही हो, चाहे आपका इंटरव्यू कितना भी अच्छा क्यों ना गया हो, बट वो एक कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि ठीक है आप तो नर्वस ही थे, आप मतलब अच्छे से आपने इंटरव्यू नहीं दोगे. सो आपको ये नहीं बोलना है दैट आई एम वेरी नर्वस, आई एम अंडर कॉन्फिडेंट. नो, द बेटर वे इज टू स्माइल, टेक अ पॉज एंड देन आंसर. सो गाइज हमने अभी 7 पॉइंट्स डिस्कस करे, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सेम मिस्टेक करी थी पास में, राइट. एंड ऑल्सो लेट मी नो वेदर यू आर अ फ्रेशर और अ वर्किंग प्रोफेशनल और अ फ्रेशर विथ करियर ब्रेक और अ वर्किंग प्रोफेशनल विथ करियर ब्रेक, राइट. एंड मेक श्योर गाइज आप जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना हमारी लाइफ करियर ग्रोथ वर्कशॉप, उसको चेक करो एंड प्लीज रजिस्टर फॉर दिस वर्कशॉप. यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो मेक श्योर यू लाइक इट, you comment and you share with all of your friends, right? And do subscribe with our channel.